Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप देख रहे हैं पेशवा एक नज़र की खास रिपोर्ट। मैं आपके साथ मनमोहित ग्रोवर। हाल ही में नगर परिषद चुनाव पर स्टे आया था। उस स्टे में बलजीत कौर द्वारा लिया गया था, उनका नाम था, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैंने स्टे नहीं लिया। गुरुद्वारे में जाकर उन्होंने शपथ भी ली कि मैंने कोई स्टे नहीं लिया। इसी बीच सेतिया परिवार पर भी कई तरह के आरोप लगे कि इस स्टे की मुख्य जो वजह है सेतिया परिवार है, कहीं ना कहीं सेतिया परिवार की इसमें भागीदारी है। तो इन तमाम चर्चाओं के लिए आज मेरे बीच मौजूद युवा नेता गोकुल सेतिया, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इसकी मुख्य वजह क्या थी। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। सर, आप पे कई तरह के आरोप लगे कि सेतिया परिवार है जिन्होंने ये स्टे लेने में अहम भूमिका निभाई है, क्या है, तो क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो विपक्ष मेरे पे आरोप लगा रहा है, विपक्ष अपनी कमियों को केवल छुपाने का काम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने करना धरना तो कुछ है नहीं। उनको तो सिर्फ़ और सिर्फ नींद में भी गोकुल सेतिया दिखता है। मैंने आज तक जो भी कहा है वो मैंने करके दिखाया। कभी मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटा। और ऐसा एक वक्त भी आएगा जब आप मीडिया के साथियों के माध्यम से इनकी पोल खोलने का काम भी हम करेंगे कि आज तक ये जो अपने आप को धर्मात्मा बताने वाले कुछ ढोंगी लोग हैं, तो इनका असल चेहरा क्या है। वैसे तो सबको पता ही है, कीचड़ में पत्थर मारने वाली बात है, पर कई बार कोई अपना दिमागी संतुलन खो दे तो उसको थोड़ा सा दिमाग को सेट करने को ज़रूर आदमी को ज़रूरी हो जाता है, तो वो करेंगे भी। तो बात रही मेरे पे आरोप लगाने वाली बात, मैंने जब पहले स्टेटमेंट दे दी थी कि मेरे परिवार का कोई किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, हमारे जितने पार्षद साथी हैं वो स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से अपना नगर परिषद के चेयरमैन चुनने के लिए, और उन्होंने अपने हिसाब से अपने एफर्ट्स करे सबने। और उसके बाद जो भी पिक्चर सामने आई कि स्टे ले लिया गया, उस पे जो साइन है वो बलजीत कौर जी के, जो पार्षद हैं कांग्रेस पार्टी की, और उन्होंने अपने परिवार के साथ जाकर इस चीज़ की कसम भी खाई कि उन्होंने साइन नहीं किए हैं। अब जो स्टे के लिए जो फाइल भेजी गई थी हाई कोर्ट में, वो सिरसा के जो वकील हैं विर्क साहब, उनके थ्रू भेजी गई थी, जो संदीप पंछी करके एडवोकेट साहब हैं चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। उन्होंने उसको स्टे को अप्लाई किया था। अब जो सिरसा वाले वकील हैं विर्क साहब, वो रिलेटिव हैं उप प्रधान जो कांग्रेस के ही हैं उनके, और हमारे विधायक जी के साथी भी हैं बड़े अच्छे। नगर परिषद की जो पूर्व अध्यक्षा थी शीला सहगल जी, तब अच्छा भला काम चल रहा था, 700 के करीब गलियां हमने पास कर दी थी। तो ऐसा उनके पेट में क्या दर्द हुआ कि उन्हीं उप प्रधान ने, जो कांग्रेस के हैं, विधायक जी के पार्षदों के साथ मिलके कमेटी को गिरा दिया। तब उनको विकास की याद नहीं आई थी, या विकास में वो रोड़ा नहीं बन रहे थे। और अब वो लोग सारे खुद ही अपने रिश्तेदार को वकील हायर करते हैं, और जिनके साइन है वो कह रही हैं कि कसम खा के कि हमारे साइन नहीं है। तो अब इस बारे में उन्होंने तो अपनी, बलजीत कौर जी ने तो क्लैरिफिकेशन दे दी है गुरुद्वारा साहब में कसम खा के। अब बात रह गई है, वो बात रह गई जिन्होंने वकील करा था और जिनके वकील रिश्तेदार हैं। वो कौन है? जो नगर परिषद के उप प्रधान हैं। अब गोकुल सेतिया का उसमें कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। धक्के से कोई कीचड़ उछाली जाए तो लोग भी रोटी को चोची नहीं, रोटी कह के सोते हैं कि हाँ, उनको पता है कि हम रोटी खा रहे हैं। तो कोई लोग मूर्ख नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, ये कुछ नहीं है, केवल लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, और हालांकि ये सबसे बड़े मूर्ख खुद हैं। बात वो करनी चाहिए जिसमें कोई दम हो, जिसका कोई सिर पैर हो। इनके पास तो एलिगेशंस है बिना सिर पैर के, जिस पे मर्जी बोल दें। तो कल को आज मेरे को बोला है, कल को ये आपको बोल दें।
लेकिन उसका कोई सिर पैर तो हो ना बात का। तो सर ये ऐसा कैसे संभव है कि हाई कोर्ट में बलजीत कौर के मतलब फर्जी जाइन कहूँ या दस्तावेज का यूज़ करके किसी और ने अपील दायर कर दी हो, और क्या ऐसा कोई संभव है? देखिए, एक हफ्ता तो बड़ा रौला पड़ा था, शोर मचा था कि जी कौन आखिर विलेन है जो सिरसा के विकास में रोड़ा बन रहा है। अब सब कुछ ठंडा हो गया। मैंने तो परसों भी सोशल मीडिया के माध्यम से मांग करी है कि ठंडा मत करो इस चीज़ को डिस्क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब कहीं ना कहीं सरकार को भी विधायकों की ज़रूरत हो। बेशक उनके नारे जो मर्जी हों, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर अंदर खाते तो सब एको थाली के चट्टे बट्टे आप लगा सकते हैं। तो अब कोई एक्शन भी नहीं हो रहा, क्योंकि अब जब जो नाजायज़ सुई मेरे पे घुमाई थी, अब वो जब सीधी होके उन लोगों पे जा रही है जो कि षड्यंत्रकारी हैं, इस सारे षड्यंत्र के पीछे जब उन पे सुई जाने लगी तो उन्होंने मामले को ठंडा कर दिया। तो मैं तो कहता हूँ इस पे सरकार को जांच बिठानी चाहिए, इस पे पूछताछ करनी चाहिए, और गुत्थी तो सुलझाई है, इसमें है ही कुछ नहीं। अब तो सामने मैंने तो बल्कि बाकायदा कागज़ सारे दिखाए थे मेरे से। आप लोग, आपको कॉपी चाहिए, मैं आपको वो कॉपी प्रोवाइड करा देता हूँ, तो आप अपने हिसाब से उसको डिस्क्लोज़ करें मैटर को। मैं तो कहता हूँ बड़े मीडिया वाले साथी ऐसे भी हैं जो कि केवल उनको कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने समाज का सत्यानाश कर रखा है, जो कि कई लीडरों की बोली बोलते हैं, कैमरा उन पे रखते हैं, खर्चा पानी चलाते हैं। साफ कहता हूँ ठोक के, कोई डर नहीं मारा किसी का। और कुछ प्रेस वाले भाई आप जैसे भी हैं, और भी कुछ अच्छे हैं कि जो कि समाज के अंदर एक एग्जाम्पल बन चुके हैं कि किस तरीके से अच्छाई का साथ देना है। और सबसे बड़ा माध्यम मीडिया का है, हमारे समाज को किस तरीके से अपलिफ्ट किया जाए, हमारे एरिया को किस तरीके से चमकाया जाए, उसको सुधारा जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके चैनल से, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इस मुद्दे के पीछे पड़ जाएं। आपको जो भी तथ्य हैं, जो भी आपको चीज़ें चाहिए, वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन जो चोट, जो मार आप लोग मीडिया वाले मार सकते हो, वो और कोई नहीं मार सकता। तो इसमें आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत हमें है। आखिर निकल के तो आए ना कि विलन है, आखिर है कौन। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। तो आपकी इन्वेस्टिगेशन में विलन कौन निकल कर आया है? देखिए, मैंने तो साफ बता दिया, मैं उन लोगों की तरह मूर्ख नहीं हूँ कि मैं ऐसे किसी को भी कह दूँ कि हाँ भाई इसने ये ऐसे किया। मैंने तो साफ कहा कि साइन जिनके भी थे, उन्होंने अब कसम ही खा ली इस चीज़ की कि उनके साइन ही नहीं है। तो इसका मतलब उनके किसी ने गलत साइन किए हैं, लेकिन उस पर आईडी वगैरह भी लगती है। तो और चलो उन्होंने कसम खा ली, अब तो वकील बता सकते हैं ना कि वो किन के कहने पे उन्होंने स्टे के लिए अप्लाई किया। संदीप पंछी एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट, हाई कोर्ट के जो हैं, उनको हायर किया, किन के कहने पे उन्होंने ये सब करा है। और बड़ी स्पष्ट सी बात है कि ऊपर दान से आप पूछें, जो विधायक जी के साथी हैं, कि आपके रिश्तेदार हैं, गुत्थी को सुलझाओ, गोकुल सेतिया का इससे क्या लेना देना है। तो ये थे मेरे साथ युवा नेता गोकुल सेतिया, जिन्होंने बताया कि मामले की इन्वेस्टिगेशन की है। अगर बलजीत कौर के साइन उसके ऊपर नहीं है तो जिसके भी साइन है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को इस पूरे मामले की जांच करवानी चाहिए ताकि जो असल दोषी है, जो असल विलन है, सामने आ पाए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।